हेलो फ्रेंड्स, कैड कैरियर चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको यूनिट्स और लिमिट्स कमांड के बारे में बताऊंगा। ये दोनों ही कमांड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ड्राइंग बनाने के लिए। सबसे पहले हम लोग यूनिट्स कमांड के बारे में पढ़ेंगे। यूनिट्स कमांड क्या है? किसी भी ऑब्जेक्ट को मेज़र करने के लिए यूनिट्स का होना ज़रूरी है। कोई भी ऑब्जेक्ट किसी न किसी यूनिट में मेज़रमेंट किया होता है। तो आप कोई भी ड्राइंग जब बनाते हो तो वो किसी न किसी यूनिट में बना होता है। तो उसी यूनिट को सेट करना होता है कि कैसे उसको हम ऑटोकैड में सेट करेंगे। जिस पेज पे ऑटोकैड के जिस पेज पे आप ड्राइंग बनाओगे, आपके उस पेज का यूनिट भी वही हो जाए जो आपके ड्राइंग का रिक्वायरमेंट है। तो उसी को सेट करना है कि किससे सेट करते हैं। तो यूनिट सेट करने से पहले एक चीज़ का ध्यान हमेशा रखना होता है कि यूनिट सेट करने के लिए हमेशा मिनिमम यूनिट लिया जाता है। जैसे इंच और फीट में अगर ड्राइंग है बनाना है तो आपका जो यूनिट होगा वो हमेशा इंच रखेंगे। अगर मिलीमीटर, सेंटीमीटर और किलोमीटर में आपका ड्राइंग है तो आपका जो यूनिट होगा वो हमेशा मिलीमीटर होगा। तो इस बात का ध्यान हमेशा रखेंगे कि ड्राइंग जब भी ऑटोकैड में जब भी आप यूनिट कमांड यूज़ करते हो, यूनिट सेट करते हो, तो आपका जो यूनिट होना चाहिए वो हमेशा मिनिमम होना चाहिए। तो आइए देखते हैं सबसे पहले यूनिट्स कमांड के बारे में। यूनिट्स कमांड का शॉर्टकट की UN होता है। UN टाइप करके इंटर की प्रेस करोगे तो आपको यूनिट्स कमांड का एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा जिसको सेट करना होता है। या फिर आप फॉर्मेट मेन्यू में आएंगे। फॉर्मेट मेन्यू में आने के बाद यहाँ है यूनिट्स, इस पर क्लिक करोगे तो देखिए आपका यूनिट्स का ये डायलॉग बॉक्स खुल गया। तो इसमें क्या क्या चेंजिंग करना है उसको हम लोग ध्यान से देखेंगे। सबसे पहला है टाइप। एक चीज़ और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब आपका ड्राइंग इंच और फीट में बनाना हो, जब आपको अपना ड्राइंग इंच और फीट में बनाना हो तो यहाँ टाइप है। टाइप में आप आर्किटेक्चर करोगे। जब आपका ड्राइंग इंच और फीट में बनाना है आपको, तो यहाँ से टाइप जो यूनिट्स का जो टाइप है वो आर्किटेक्चर करेंगे और प्रिसीजन जो है वो हाफ इंच रखते हैं। ये दो चेंजिंग करना है जब आपका ड्राइंग इंच और फीट में बनेगा। तीसरा चेंजिंग ये करना है, यहाँ पे दिया हुआ यूनिट टू स्केल। आपका जो स्केल है वो यूनिट का जो स्केल है वो क्या रखना होगा, वो यहाँ से देखेंगे इंच है, क्योंकि आपका ड्राइंग जो है वो इंच और फीट में बनेगा। तो मैंने कह दिया था पहले ही कि मिनिमम स्केल रखते हैं, मिनिमम यूनिट्स सेट करते हैं, तो यहाँ से इंच कर देंगे। बाकी और कुछ चेंजिंग नहीं करना है, फिर ओके कर देना है। तो इस तरह से आपका यूनिट सेट हो गया। अगर आपका ड्राइंग सेंटीमीटर और में बनाना है आपको, अगर आपको अपना ड्राइंग सेंटीमीटर या फिर मिलीमीटर में बनाना हो या किलोमीटर में बनाना हो तो फिर कैसे यूनिट सेट करते हैं। तो आइए फिर से फॉर्मेट मेन्यू में, यहाँ है यूनिट्स कमांड। यूनिट्स कमांड में यहाँ पे है टाइप। टाइप में यहाँ पे हम लोग डेसिमल कर देंगे। जब हम लोगों का ड्राइंग मिलीमीटर और सेंटीमीटर में होगा तो टाइप यहाँ से डेसिमल रखेंगे। और प्रिसीजन जो है वो रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि आप जो है ये मेज़रमेंट जो है वो पॉइंट के कितने डिजिट के तक दिखाना चाहते हैं। जैसे 0.0 है तो इसका क्या मतलब हुआ, 0 के बाद एक ही डिजिट शो करना है। 0.00 है, इसका ये मतलब हुआ कि 0 के बाद 2 डिजिट तक शो करना है। 0.000 है तो इसका ये मतलब हुआ कि 0 के बाद 3 डिजिट तक शो करना है। तो वो आपके रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि आप कितने डिजिट तक मेजरमेंट शो करना चाहते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे 0.0 कर देते हैं। और है यूनिट टू स्केल, इसको हम लोग मिलीमीटर रखेंगे। मिनिमम स्केल रखना है, बाकी कुछ चेंजिंग नहीं करना है, ओके कर देना है। तो ये हो गया आपका यूनिट्स। इस तरह से यूनिट्स कमांड हम लोग ड्राइंग बनाने में सेट कर लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है लिमिट्स कमांड। लिमिट्स क्यों यूज़ करते हैं? लिमिट्स इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि लिमिट्स के लिए जो आप जो ड्राइंग बना रहे हो, जैसे ये आपका पेज है, स्क्रीन दिख रहा है आपको, तो ये स्क्रीन तो इन्फिनिटी डिस्टेंस तक है। ऊपर भी इन्फिनाइट डिस्टेंस है, नीचे भी इन्फिनाइट है, लेफ्ट साइड में भी इन्फिनाइट है और राइट साइड में भी इन्फिनाइट है। तो इस इन्फिनाइट स्क्रीन डिस्टेंस पे आपको अपना एक लिमिट सेट करना होगा कि आपका जो ड्राइंग बनेगा वो कितने एरिया के अंदर बनेगा। सपोज दैट जब आप घर बनाते हो तो सबसे पहले आपको ज़मीन लेनी होती है कि कितना ज़मीन लेना है,
तो वो जो ज़मीन आपने ख़रीदी है वो आपका एक लिमिट हो गया कि इतना आपका लिमिट है। तो उसी तरह से ये जो स्क्रीन आपको दिख रहा है, इस स्क्रीन पे आपके ड्राइंग का लिमिट सेट करते हैं कि कितने लिमिट के अंदर आपका ड्राइंग बनेगा। और लिमिट सेट करने में एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है कि अगर आपका लिमिट जितना होता है उससे थोड़ा ज़्यादा लिमिट सेट करते हैं, क्योंकि ये तो आपका स्क्रीन है जिस पे ड्राइंग बनाएंगे, तो हो सकता है उस ड्राइंग में और कुछ ऐड करना हो, ड्राइंग बनाने के बाद उसका स्पेसिफिकेशन लिखना हो या उसमें उसका नेमिंग करना हो, तो उसके लिए आपका जो लिमिट होगा वो थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए ताकि उस पेज में, उस लिमिट में आपका वो चीज़ आ सके। तो इसीलिए लिमिट सेट करते टाइम ये ध्यान देना रहता है कि जितना आपका रिक्वायरमेंट है, मान लीजिए आपका रिक्वायरमेंट है 100 फीट, 100 फीट यानी x की तरफ 100 फीट और y की तरफ 100 फीट, तो हम लोग क्या करेंगे लिमिट सेट करने में, x की तरफ 120 फीट ले लेंगे और y की तरफ भी 120 फीट ले लेंगे, यानी कुछ ज़्यादा ले लेते हैं। तो ये हो गया आपका लिमिट। तो आइए इसको लिमिट सेट करने के लिए क्या करना होता है। सबसे पहले यहाँ पे मैं एक चीज़ समझाना चाहता हूँ। ये पेन मैंने यहाँ पे एक फिगर बनाया है। लिमिट्स कमांड यूज़ करने से पहले इस फिगर को देख लेने से लिमिट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे ये स्क्रीन मैंने बना दिया है और इसका x की तरफ मेज़रमेंट मैंने लिया है 100 फीट और y की तरफ लिया है 75 फीट। अब इसमें देखिए ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है, ये जो है नीचे की साइड है और लेफ़्ट साइड है। अगर आपके स्क्रीन के हिसाब से तो ये नीचे हुआ, डाउन हुआ और लेफ़्ट हुआ, यानी लोअर साइड और लेफ़्ट साइड। तो इस कॉर्नर को क्या बोलेंगे हम लोग, लोअर लेफ़्ट कॉर्नर। वही उसी चीज़ को यहाँ पे मैंने लिखा है, लोअर लेफ़्ट कॉर्नर। अब एक कॉर्नर ये भी है, ये कॉर्नर क्या कहलाएगा, अपर साइड की तरफ है और राइट साइड की तरफ है अकॉर्डिंग टू स्क्रीन, तो इसको हम लोग अपर राइट कॉर्नर कहेंगे। तो स्क्रीन में दो कॉर्नर होता है, एक लोअर लेफ्ट कॉर्नर, एक अपर राइट कॉर्नर। लोअर लेफ्ट कॉर्नर को ऑलवेज ओरिजिन मानते हैं, 0,0, इसको ऑलवेज ओरिजिन मान करके हम लोग काम करते हैं, तब अपर राइट कॉर्नर निकालते हैं। तो अपर राइट कॉर्नर किस तरीके से निकालेंगे, वो डिपेंड करता है कि x की तरफ आपका लिमिट कितना है और y की तरफ आपका लिमिट कितना है। अगर x की तरफ आपका लिमिट 100 फीट है और y की तरफ आपका लिमिट 75 फीट है, तो अपर राइट कॉर्नर क्या हो जाएगा, x, y, यानी 100 फीट, 75 फीट। तो ये हो गया लिमिट। अब इसी को सेट करना है। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग यूनिट में, जो है इंच और फीट के हिसाब से सेट कर लेते हैं। यहाँ पे टाइप है, इसको आर्किटेक्चरल कर लेंगे, क्योंकि जब इंच और फीट में ड्राइंग बनाना रहता है तो टाइप को आर्किटेक्चरल कर लेते हैं और प्रिसीजन हाफ रखते हैं और यहाँ से मिलीमीटर को इंच कर लेते हैं, बाकी ओके कर लेते हैं और कुछ नहीं करना रहता है। अब लिमिट्स कमांड के लिए कमांड में टाइप करेंगे LIMITS लिमिट्स, या फिर फॉर्मेट मेन्यू में आएंगे, यहाँ है ड्राइंग लिमिट्स। अब मैसेज ध्यान से देखेंगे, कमांड लाइन के नीचे जो मैसेज दे रहा है उसको ध्यान से पढ़ेंगे। स्पेसिफाई लोअर लेफ्ट कॉर्नर, यहाँ पे ऑलरेडी 0 फीट 0 इंच, 0 फीट 0 इंच दिया हुआ, यानी x और y का कोऑर्डिनेट वैल्यू 0 0 शो कर रहा है, तो इसको 0 0 ही रहने देंगे। क्या करेंगे, अब इंटर की प्रेस कर देंगे तो वो 0 0 ही रह जाएगा। अब मैसेज दे रहा है स्पेसिफाई अपर राइट कॉर्नर, तो अपर राइट कॉर्नर हम लोगों को क्या लेना था, x की तरफ 100 फीट, 100 अभी 100 लिए, फीट नहीं लिए। फीट लेने के लिए आपको यहाँ पे फीट लिखना होगा, फीट का सिंबल डालना होगा जो आपके कीबोर्ड पे दिख रहा होगा इंटर की के जस्ट लेफ्ट साइड में। अगर आप 100 नहीं दोगे तो क्या होगा, वो 100 इंच ले लेगा, क्योंकि आपने यूनिट में जो है मिनिमम स्केल क्या रखा है, इंच रखा है। तो यहाँ पे क्या करना होगा, फीट डालने के लिए फीट का सिंबल यूज़ करना होगा। अब 100 फीट हो गया, 75 फीट। अब कुछ नहीं करना है, इंटर की प्रेस कर देना है, हो गया, लिमिट सेट हो गया। लिमिट सेट करने के बाद, जब आपका लिमिट सेट हो जाता है उसके बाद Z इंटर A इंटर करना ना भूलें। जैसे खाना खाने के बाद पानी पीना ज़रूरी है, उसी तरीके से Z इंटर A इंटर करना ज़रूरी है जब आप लिमिट सेट करते हो। और Z इंटर A इंटर क्यों करते हो, Z इंटर A इंटर का मतलब हुआ जूम ऑल। जूम ऑल मतलब जो आपका लिमिट होगा, आपके पेज का जो लिमिट होगा, अब वो आपके स्क्रीन पे सेट हो चुका है, यानी ये जो पेज है आपका वो 100 फीट 75 फीट का है। तो ये था आपका लिमिट्स कमांड। एक चीज़ और मैं एक छोटी सी बात इसमें बताना चाहता हूँ, यूनिट और लिमिट कमांड सेट करने के बाद
एक बात का ध्यान हमेशा रखेंगे कि जैसे अभी मैंने कहा कि 100 डालने पे 100 डाला मैंने, तो वहाँ पे फिट का सिंबल डालना होगा, तब जा करके वो फिट लेगा, नहीं तो वो इंच ले लेगा, 100 इंच, क्योंकि आपने मिनिमम स्केल क्या रखा है, इंच रखा है। तो इसलिए इस बात का हमेशा ध्यान रखेंगे कि जब भी आपको जो मिनिमम स्केल आपने रखा है, अगर आप कुछ भी पुट करोगे तो वो मिनिमम स्केल ले लेगा। जैसे अगर मिनिमम स्केल, मिनिमम यूनिट आपने इंच रखा है, तो अगर 100 डालोगे तो वो 100 इंच ले लेगा, 200 डालोगे तो वो 200 इंच ले लेगा। तो अगर 200 फीट डालना होगा तो 200 और फीट का सिंबल साथ में हमको पुट करना होगा। तो ये था आपका यूनिट्स और लिमिट्स कमांड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड है, इसको हम लोग देख लिए हैं। अगर फिर भी आपको कुछ समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट्स में लिखें। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स।